अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा तरीका यही है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, और वो हमारा तरीका यही आखिर तक चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो ये कि अगर आप अभी हम जो एक्सरसाइज 1.3 में जिस चीज़ को डील कर रहे थे वो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डील कर रहे थे। तो अब हम फर्दर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम डील करने जा रहे हैं। रेडिकल फॉर्म को वहीं तक रखा, अब हम एक्सरसाइज 1.4 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आगे डील करने वाले हैं कि किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डील करना है वो हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब दो बेसिस आ जाए, यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर 4 इंटू 5 है, अगर 4 इंटू 5 आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम 4 5 जा 20 कर देते हैं, ऐसा ही है। तो अब यही चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, मतलब इस तरह आ जाए। सॉरी, मार्कर की इंक ख़त्म हो गई थी, तो दैट्स वाई थोड़ा वीडियो को स्टॉप करना पड़ गया। तो अब हम उसी से आगे ही बढ़ते हैं, मतलब कि आप नंबर्स को, रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ये हमने देखा कि 4 इंटू 5 क्या हो रहा है, 20। अब अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, इस तरह आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाए, तो अब हमने इसको कैसे डील करना है, तो हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आइए पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट 1 करवाने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। तो इसमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी पूरे एक्सरसाइज में, वो ये कि हमने सारे क्वेश्चंस में और सारे पार्ट्स में क्या करना है, जितने भी बेसिस आ जाए, जितने भी, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो चीज़ें होती हैं, एक तो बेस होती है और एक एक्सपोनेंट होता है। ये बेस होती है और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। तो उन बेसिस को हमने क्या करना होता है, सेम करना होता है। क्या करना होता है, सेम करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ये तभी आपस में कैलकुलेट डील कर सकते हैं इसको, यानी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब इन दोनों की बेसिस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम 2 को 4 तो नहीं बना सकते, लेकिन 4 को 2 बना सकते हैं। कैसे, इसको एज इट इज लिख दिया। अब 2 को 4 को 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 की ब्रेक डाउन करते हैं। 4 2 का स्क्वायर कहलाता है, और स्क्वायर पहले से मौजूद है 4 के साथ, तो वो भी इसके साथ लिख देंगे। अब क्या हो गई, इन दोनों की बेसिस सेम हो गई, और इन दोनों की बेसिस सेम हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक फॉर्मूला होता है जो कि अमूमन इस तरह लिखा जाता है। देखें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए यानी सेम बेसिस, तो इधर भी सेम बेसिस है। तो अब ये जो पावर्स हैं, डिफरेंट पावर्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। किस तरह, बेस एक बन जाता है, ये बेस को एक मर्तबा लिखा जाता है, और पावर्स को जो उसकी साइंस है उनके साथ लिख दिया जाता है। अगर यहाँ पे साइन माइनस होती तो माइनस एम प्लस एन होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो एम माइनस एन हो जाता, अगर दोनों के साथ माइनस लिखा होता तो माइनस एम माइनस एन लिख जाता। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेसिस और एक्सपोनेंट को डील कर रहे होते हैं। तो आइए पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने जा रहा है। पार्ट 1 में डायरेक्ट डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ये बहुत आसान है। अब शुरू में मैंने क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन में करवाया, तो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन में दिया, कोई मसला नहीं, बहुत ही आसान है। पहले इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओरिजिनल फॉर्म कहें तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो जब हम किसी भी चीज़ को, अगर नीचे वाली चीज़ को उठाकर, डिनोमिनेटर वाली चीज़ को उठाकर न्यूमरेटर में ले जाएं, तो एक चीज़ में चेंजिंग आती है, वो चेंजिंग एक्सपोनेंट में आती है। और एक्सपोनेंट में किस चीज़ में चेंज आती है, साइन में चेंज आती है। अगर साइन प्लस है तो ऊपर जाके माइनस में लिखा जाएगा एक्सपोनेंट को,
और अगर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में लिखा जाएगा एक्सपोनेंट को। तो क्या होगा यहाँ पे देखें, कुछ भी चेंजिंग नहीं है सिवाय साइन के। इसकी साइन पॉजिटिव में थी, ऊपर जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई में माइनस में लिख दी गई। तो अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। हमने बताया था कि जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों की बेसिस को एक दफ़ा लिख देते हैं। दोनों की बेस सेम है तो हमने क्या कर दिया, एक दफ़ा बेस को लिख दिया। अब पावर जिस तरह साइन में है उसी तरह आपने ऊपर लिख देना है। जाहिर सी बात है, ये +5 में था और ये -2 में था। तो अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 5 में से -2 जाएंगे तो बचेगा 3, और ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपस में सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमें हलवा बना के नहीं दिया गया। हमें अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 अलग डिफरेंट क्या कहते हैं बेस है, 5 अलग डिफरेंट बेस है और 10 अलग डिफरेंट बेस है। अब हमने इसमें ब्रेक डाउन करना है। जब भी बेसिस सेम ना मिले, यानी सेम बेसिस आपको ना मिले, तो आपने क्या करना होता है, हमेशा किसी भी बड़ी वैल्यू को उसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और 10 मज़ीद ब्रेक डाउन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, ऊपर वाली चीज़ को ऐसे लिख देंगे हम सेम इसी तरह, उसके साथ अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। सेम इसमें जाएंगे, 5 को हम 5 और 2 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 5 × 2 लिखें या 10 लिखें, बात एक ही है। हमें चूँकि बेसिस सेम करनी है, दैट्स वाई हमने इसको ब्रेक डाउन किया। अब फर्दर क्या करेंगे, फर्दर ये करेंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल फार्मूला, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होती हैं उनके फार्मूलास होते हैं। पहला फार्मूला ये आपको बता दिया ऊपर कि जब भी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। जिस तरह भी डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें तो जब भी दो डिफरेंट बेसिस या सेम बेसिस, लेकिन यहाँ पे अक्सर केसेस डिफरेंट बेसिस का होता है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर एक हो। अब देखें 5 × 2 की पावर सेम एक ही है, 2 5 के साथ भी है, 2 के साथ भी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम दोनों के साथ अलग अलग पावर लिख देंगे। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। और अब जब मैंने कोई कंफ्यूज ना हो जाए ना, मल्टीप्लाई था यहाँ पे क्या लिख दिया, नहीं, इस मल्टीप्लाई के दो तरीके के साइंस होते हैं, एक इस तरह भी लिख सकते हैं और एक इस तरह भी डॉट लगा के लिख सकते हैं। अब फर्दर मज़ीद क्या करेंगे, फर्दर ये करेंगे कि आपने देखा जैसे ऊपर हमने भेजा था, इसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखें 2 की पावर 4 है और उसके साथ हम, अच्छा मैं उसको अगले स्टेप में करूँगा। ये तो एज इट इज़ ऊपर सेम था, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। सही है, चीज़ डिवाइड में थी लेकिन ऊपर जाके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। और 5 की पावर 2 थी, ऊपर जाके -2। सही है। अब हमेशा ये याद रखना कि जब भी बेसिस दो आ जाएं, मतलब दो डिफरेंट बेसिस आ जाएं, जैसे यहाँ 2 और 5 हैं, दो डिफरेंट बेसिस हैं जिनकी जोड़ी अपने अपने पार्टनर के साथ जाहिर सी बनेगी, सेम बेसिस आपस में ही कैलकुलेट होती है कैलकुलेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग मतलब जो जिसके साथ ऐड होगा उनको एक साथ लिख देंगे। ये बहुत बेसिक तरीके से मैं आपके पास सॉल्व कर रहा हूँ, वरना ये 1-2 स्टेप के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो जब इनकी पेयरिंग कर दी, अब हमारे लिए आसान है, हम क्या करेंगे, बेस एक है यानी सेम बेसिस है तो एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को उसकी साइन के मुताबिक ऊपर लिख देंगे। इसी तरह 5 के साथ भी यही करेंगे, बेस एक कर दी और पावर को उसकी साइन के मुताबिक लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया 4 - 2 2 और 3 - 1 बचा। 1 लिखते नहीं है मैथ्स में,
आप इस चीज़ को यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 की पावर 4 होती है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, पिक करके भी दिखाता हूँ। ये 4 हो जाएगा और ये 5 इंटू 20। तो उम्मीद है ये 2 पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर 3 भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें भी अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पे भी क्या है, अगर आप थोड़ी चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरा एक बेस है। ब्रैकेट शुरू में हम देख रहे थे एक एक आपका क्या कहते हैं, टर्म्स आपकी बेस बन रही थी। जैसे पहले वाले केस में 2, 5 और उससे पहले वाले केस में 3। यहाँ पे एक टर्म से ज़्यादा बेसिस बन रही हैं ब्रैकेट की फॉर्म में। तो ये a प्लस भी पूरी एक बेस है, उसका जो पार्टनर बनेगा ये वाला बनेगा। इसी तरह दूसरी बेस जो डिफरेंट है c प्लस डी, ये पूरी एक बेस है जिसकी पावर क्या है 3, और उसका पार्टनर कौन बनेगा, नीचे वाला। तो अब हम इसको इस तरह फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को एक दफ़ा लिख देते हैं और नीचे वाली चीज़ों को ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है यहाँ पे, हमेशा याद रखिएगा। पावर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, हमेशा 1 मौजूद रहता है। तो ऊपर आके ये -1 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये वाली बेस c प्लस डी ऊपर आएगी और -2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। जो जो सेम है उनको एक साथ लिख देंगे। सही है बेटा। अब क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि क्योंकि ये बहुत आसान है। 2 और -1 जब आपस में प्लस माइनस होंगे बेस सेम करके तो क्या आंसर आएगा, 1, और 1 को नहीं लिखा जाता। और इसी तरह c प्लस डी सेम बेस, तो एक दफ़ा लिखी जाएगी और पावर क्या हो जाएंगी, 3 - 2 1, तो इसकी भी पावर नहीं लिखी जाएगी। और ये यहाँ तक आंसर आपका मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब लॉ, यहाँ पे बहुत सारे लॉ लगेंगे। यहाँ तो हम एक या दो लॉ हमने पढ़ा, डिस्कस किया। अभी आगे जाएंगे तो और ज़्यादा लॉस यहाँ पे एक्सपोनेंट के लगते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 1/3 की पावर 4 और 1/3। ये तो सेम लॉ है, पिछले वाले क्वेश्चन का सेम लॉ है। इसमें क्या कर देना है, बेसिस सेम है। अच्छा, बेस क्या है यहाँ पे, बेस पूरी 1/3 है। सही है, क्योंकि पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है 4, वो पूरे 1/3 के साथ भी है, और उधर भी वही कंडीशन है 5। तो दोनों में बेस क्या है, सेम है। तो वो और है क्या, 1/3। अब देखें यहाँ पे पावर्स किस साइन में है, दोनों पॉजिटिव की साइन में। पावर हमेशा क्या होती है, प्लस माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पावर 9। बहुत ही आसान था। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2, 3/4 की पावर 5, 3/4 और स्क्वायर। इसमें भी यही सिनेरियो बनेगा, बहुत ही आसान सिनेरियो, बिल्कुल एग्जैक्ट यही काम होगा।
बेस सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे और पावर क्या हो जाएंगी, इनकी आपस में ऐड हो जाएंगी और ये आपका आंसर आ चुका। सही है। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? पार्ट नंबर 3 -4/5 अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है माइनस, तो अब बेटा ये नहीं करना कि माइनस बेस का हिस्सा नहीं है, अब माइनस को ना लिखना, नहीं, माइनस भी क्या है, ब्रैकेट के अंदर है तो वो बेस का हिस्सा है। तो यहाँ पे दोनों में सेम बेस है और बेस का नाम क्या है क्या बताइएगा? -4/5 ब्रैकेट के अंदर। सही है बेटा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बेस को माइनस के साथ नहीं लिखते हैं, यानी 4/5 लिख देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम पावर्स को उसकी सिमिलर साइंस के साथ हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। यहाँ तक आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स और अच्छी से आ जाए, तो क्या कहते हैं बेटा, मैथमेटिक्स में माइनस साइन को अगर पॉजिटिव बनना चाह रहा है, माइनस चीज़ अगर पॉजिटिव बनना चाह रही है तो उसको बनाओ ताकि कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो सकें, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि माइनस वो साइन है जो कैलकुलेशन में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, मतलब कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, साइन माइनस को अगर पॉजिटिव में चेंज हो रही है तो उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखें ये माइनस साइन बेस के साथ है और पावर क्या है, इवन। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में, जब भी पावर क्या हो, इवन हो और अंदर माइनस हो, तो साइन क्या हो जाती है, माइनस की ख़त्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होगा 4/5 की पावर 8, अगर पावर इवन हो तो। लेकिन अगर पावर ओड हो तो माइनस साइन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो उसके साथ रहेगी। तो ये इसका आंसर यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म, मतलब एंड तक बहुत ही अच्छा आंसर है। आंसर यहाँ तक भी सही है और आंसर ये इससे और अच्छा है, और अच्छा। पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के लॉस लगते हैं यहाँ पे। सही है बेटा। यहाँ तक तो सेम पिछले वाला ही है कि बेस को सेम करो, पावर को ऐड करो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो पहला लो वही सिंपल है। अब देखें यहाँ पे 2 बेसिस को पहचाने, रिकग्नाइज करें कि 2 बेसिस हैं क्या। यहाँ पे 2 बेसिस कौन कौन सी हैं ये रिकग्नाइज करें। -3 भी है और 5 का स्क्वायर भी है। 2 बेसिस हैं, तो इन 2 बेसिस को आपने क्या करना है, रिकग्नाइज करना है। यहाँ -3 पहली बेस है और 5 का स्क्वायर दूसरी बेस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 और 5 है, नहीं, पहली बेस -3 है, दूसरी बेस 5 का स्क्वायर, यानी बेस के साथ स्क्वायर भी है और जो एक्सपोनेंट होगी वो 3 होगी। सही है बेटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 के साथ पावर आ जाएगी और इसके साथ भी पावर आ जाएगी। सही है बेटा। पावर का क्या हो गया, बैक डाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे कि क्या ये इस माइनस साइन को ख़त्म कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑड पावर है जो माइनस साइन को कभी ख़त्म नहीं कर सकती, तो इसका जो सलूशन होगा वो माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा लो लगता है, एक्सपोनेंट का दूसरा लो। शायद पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था, सॉरी नहीं बताया था। ये वाला बताया था कि पावर ब्रेकडाउन होती है, लेकिन तीसरा वाला लो नहीं बताया था, जो कि यहाँ पे लग रहा है। जब भी बेस सेम हो, यानी बेस 1 हो और पावर 2 आ जाए उसके ऊपर, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब इस तरह 5 को ऐसे लिख देंगे, बेस पावर क्या है 2 और 3, 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगी, 2 3 6। बहुत ही आसान इजी कैलकुलेशन के ज़रिए हमने इसको क्या कर दिया, पावर को सॉल्व कर दिया। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अगला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं।
बहुत ही निहायत आसान क्वेश्चन है। अगला पार्ट यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। अच्छा, अगर ब्रेकडाउन करने से पहले अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करें इस चीज़ को, तो ये माइनस साइन अंदर ही ख़त्म हो सकती है। किस तरह, देखें, इसको लिख दिया। -4 की पावर क्या है, -4 पूरी बेस है, उसकी पावर इवन है। इवन क्या कर देती है, साइन को ख़त्म कर देती है, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह आंसर आ जाए। और उसके बाद फर्दर क्या होगा, फर्दर ये पावर जो होंगी ब्रेकडाउन हो जाएगी। पावर जब ब्रेकडाउन होती हैं तो सिंपली क्या हो जाती है, बेस के साथ लग जाती हैं इसके ऊपर ही, सही है। मज़ीद क्या होगा, मज़ीद और 3 की पावर अगर आप कर सकते हैं तो इतना भी सही है, मसला नहीं है। इसको क्या करेंगे, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा अगर मैं टॉपिक से हट गया तो वो इसलिए है क्योंकि सामने थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं दिमाग उधर चला गया था। अगर कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई तो देख लेना, मैं आपको बता दूंगा, सही है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी आगे, दैट्स वाई मैं ये चीज़ें सही तरह नहीं बता पाया ये आखिरी 2 क्वेश्चंस में, अब आखिरी वाले क्वेश्चन में। तो उम्मीद है यहाँ तक पार्ट 5 तक आपका सलूशन कंप्लीट हो गया होगा। अभी भी डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उम्मीद है आगे वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, -a/b की पावर 5 -a/b की पावर 4, सही है। ये भी क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और इसका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब कोई बच्चा ये कहे कि भाई माइनस साइन ख़त्म हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि पावर जो है, जो एक्सपोनेंट जो है वो ओड है, इवन नहीं है, तो दैट्स वाई ये माइनस इसके साथ रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर भी लिख सकते हैं, इतना भी सही है, यूं भी लिख सकते हैं आप, यूं भी आप इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस साइन कभी यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, तो उसको अंदर लिखें या बाहर लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इवन पावर हो तो उसको आप बाहर नहीं लिख सकते, अंदर ही लिखेंगे, और अंदर लिखने के बाद जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी। पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया, डिफरेंट तो नहीं, बस थोड़ा सा एक ज़्यादा आपका पेपर वर्क 3 है या 5 है, 5। अब देखें, शुरू में हम दो बेसिस सेम को क्या कर देते, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते, एक बेस बना देते। लाजमी नहीं है 2 बेसिस सेम हो तो उनको एक बना दो और उनकी पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं। बेसिस 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस केस में 3 बेसिस हैं जो कि सेम है, -c/d। तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, एक कंसिडर करेंगे। इन तीनों को क्या कर दिया, एक कंसिडर किया। एक कंसिडर करने के बाद इनकी पावर को जिस तरह है उस तरह लिख देंगे, प्लस माइनस की फॉर्म में। अब आपने लिख दिया, अब इनको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास, 2 + 3 5, 5 + 3 10। अब मज़ीद आप क्या फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस साइन ख़त्म कर सकते हैं, क्यों, पावर इवन है। तो c/d का आंसर आ जाएगा पावर के साथ 10, माइनस साइन यहाँ पे ख़त्म होगी। पार्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 8 भी निहायत आसान है।
पार्ट 8 m n स्क्वायर t4 n क्यूब m5 t7। इसमें हम क्या करेंगे, वहीं जो पहले करते आ रहे थे इनको रीअरेंज कर देंगे जिनकी बेसिस सेम है। तो m को m के साथ लिख देंगे और n को n के साथ लिखेंगे और t को t के साथ लिख देंगे। 4 और 7। मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद बस यही करना है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, बेस 1 लिख देंगे और पावर को एज इट इज़ साइन के साथ आप लिख देंगे। अब क्या करना है, आपने पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। 1 + 6 हो गया, ये n की पावर 5 हो गई और t की पावर 11। तो यहाँ तक क्वेश्चंस आपके पार्ट नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 11 भी सेम है आपका, पार्ट नंबर 12 भी सेम है, पार्ट नंबर 11 में करवा देता हूँ, 12 भी सेम है। तो 11, अच्छा ये जो पार्ट जो मैंने कहा सेम है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोगों ने करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें। पार्ट नंबर 11 क्या कह रहा है, 3/5 r क्यूब s स्क्वायर r7 t स्क्वायर s स्क्वायर। अब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी कोई एक्सपोनेंट आ जाए और बेसिस भी साथ में हो तो एक्सपोनेंट के साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। एक्सपोनेंट को शुरू में लिख दो और उसके साथ कुछ भी डील नहीं करना। तो आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। अब वहीं बेसिस के साथ जो करते हुए आ रहे हैं वहीं करना है। तो इन दोनों को आपस में एक साथ लिख देना है और इन दोनों s को आपस में एक साथ लिख देना है और जो बाकी बचा t के साथ कुछ भी नहीं है तो t को एक दफ़ा इसी लिख दें। सही है। इसके बाद क्या करना है, फर्दर आपने इनको सॉल्व किया। r क्यूब और r7 दोनों की बेसिस क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी और पावर क्या हो जाएंगी, 7 और 3 क्या ऐड हो जाएंगी तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो r हो गया 10, s स्क्वायर s स्क्वायर दोनों बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, 2 और 2 4 हो जाएंगी और t कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। सही है। तो जिनका काम एक्सपोनेंट का आपका कोफिशिएंट का काम यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कोफिशिएंट किसी से डील नहीं करता बेसिस के सब्ट्रैक्शन या एडिशन के अंदर। जब बेसिस सेम हो तो कोफिशिएंट का कुछ भी काम नहीं होता, कोफिशिएंट को एज इट इज़ उसी तरह रहने दिया जाए। सही है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको चीज़ें आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे और बाकी आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। अच्छा, पार्ट 1 क्या है आपका, बिल्कुल सेम है। पार्ट 2 भी आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। पार्ट 3 भी आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। अच्छा, पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 थोड़ा दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इस वजह से मैंने कहा कि इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पहले चीज़ें आपस में सॉल्व हो रही हैं तो कर देंगे, नहीं तो पहले आप क्या करें, इस बेस क्या कहते हैं पावर को इनके साथ ब्रेक डाउन करके लिख दें आप। तो जब हम इस पावर को ब्रेक डाउन करेंगे, नीचे कर देते हैं तो 3 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और यहाँ पे 2 के साथ भी ये ब्रेक डाउन होके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सही है। अब क्या करेंगे फर्दर, इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 क्या हो जाएगा थ्री थ्री ज़ा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। सही है। अब देखेंगे कि यहाँ तक फॉर्मूला लग गया एक्सपोनेंट का। अब देखेंगे कि मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि ये चीज़ तो माइनस ख़त्म नहीं होगी क्योंकि पावर ऑड है। यहाँ पे माइनस साइन ख़त्म हो जा सकती है, क्यों? क्योंकि पावर क्या है, इवन है। तो हम -3 को ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ इस तरह ही आएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर -3 की पावर 9 और 4 की पावर 6, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल आसान है, 6 भी बिल्कुल आसान है, पार्ट 6, और पार्ट 7 भी बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें 3 पावर्स आ रही हैं। तो z के ऊपर स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर है, और फिर उसके ऊपर पावर 4 है। यहाँ पे हमने शुरू में ही कहा था कि जैसे 3 बेसिस सेम आ जाए और पावर उनकी डिफरेंट हो, तो उनको एक बेस कंसीडर किया जाता है और हम क्या कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी घबराना नहीं है कि 2 से ज़्यादा पावर्स आ गई हैं पावर के ऊपर, पावर के ऊपर, पावर के ऊपर पावर। तो इसमें भी सेम क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना। किस तरह? सबसे पहले आउटर वाले हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो, आप किसी तरह भी सोल्व कर दें। आप 3 को 2 से करें और फिर 6 को 4 से करें, या आप 24 आएगा, और 4 को 2 से करें, 8 को 3 से करें, तब भी 24 आएगा। तो आप जिस तरह भी करें, आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर दो डायरेक्ट। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 20। ये इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 8 भी आसान है, 9 हम करते हैं। नाइन, एक साइन बिल्कुल बाहर माइनस लगी हुई है, स्क्वायर क्यूब 4। अब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस है उसका ताल्लुक इस बाहर वाले स्क्वायर के साथ बिल्कुल भी नहीं है। सही है, क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ब्रैकेट हैं उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उसके साथ स्क्वायर है, इस माइनस के साथ स्क्वायर नहीं है। तो ये माइनस एज अ कोफिशिएंट क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, यानी ये शुरू में लिख दिया जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं छेड़ा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को ब्रेक डाउन करेंगे बाकी पावर के साथ। तो यहाँ पे 2 3 सा क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 के साथ, और यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मज़ीद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, माजरत क्योंकि इंक ख़त्म हो रही है मेरी, ये 4 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 8 हो। सही है। चूँकि मेरी इंक ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, माइनस के फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, ये इवन पावर है तो ये एक माइनस साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम है कि पावर इवन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे भी देखें 8 है पावर, तो यहाँ पे भी माइनस से साइन ख़त्म हो जाएगी।
एंड में क्या होगा, माइनस साइन बाहर वाली सेम रहेगी, सही है, बाहर वाली साइन सेम रहेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि माइनस के साथ इस चीज़ को एज इट इज़ लिख देना है, इनकी बेसिस को एक करके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम ये भी कर सकते थे कि शुरू में ही, क्योंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर को अंदर ही ऐड कर देते, लेकिन मैंने थोड़ा लंबा वाला तरीका नाम लिया है यहाँ पे। आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करें, बेसिस सेम है तो इनकी पावर को ऐड करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.1 की पावर 432, यहाँ पे 9 आ जाएगी। फिर 9 को क्या करें आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और 18 के साथ माइनस की साइन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पावर इवन रह जाएगी। तो -0.1 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आंसर। इसका आंसर आएगा -0.1 की पावर 18, इसका आंसर आएगा फाइनल। तो ये बेटा मैंने आपको वर्डिंग में बता दिया। अगर तब भी आपको समझ ना है ये वाला पार्ट तो आप मुझे पूछें, बिला झिझक मैं इसको आपको सॉल्व करके दूंगा। तो उम्मीद है एक्सरसाइज 1.4 के तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। जो पार्ट्स मैंने होमवर्क में दिए हैं आप लोगों ने वो सॉल्व करने। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे कहें, मैं उनको सॉल्व करूँगा। और आप लोगों ने सॉल्व किए तो उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना पूरा ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।